प्रीवियसली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया था। थोड़ा सा इसको एनिमेशन से हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब जो ऑनवर्ड्स लेक्चर हैं हम उनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह मालूम करते हैं, जिंक का और कॉपर का, जो हमारे सिलेबस का बड़ा अहम हिस्सा भी है, और दो बेसिक टाइप्स हैं, तो उसे समझने से पहले ज़रूरी था कि थोड़ा सा हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दोबारा से रिकॉल करें, और उसके बाद फिर हम इस अपने मेन टॉपिक्स की तरफ मूव कर जाएँ। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह से होता है। आपको बताया था मैंने पहले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है। तो हम एक प्लेटिनियम का वायर लेते हैं, यानी प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, और उस में हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे होते हैं, और इससे हम डिप कर देते हैं H2SO4 के सोल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन रखने के लिए हम उसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 180 m रखते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देता है। ध्यान में रखिए, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाते हैं जो पॉजिटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला बिहेव कर रहा है। पॉजिटिव चीज़ें इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं। ये एक अलग बात है, बनती इलेक्ट्रॉन दे के हैं, लेकिन उसके बाद क्या करती हैं वो, उसके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लें। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो सॉल्यूशन के H+ आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए चले जाएंगे, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? दोबारा समझें इस बात को। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। इसके नतीजे में सॉल्यूशन में मौजूद H+ आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को जो इसकी जानिब आ रहे हैं वो कैप्चर करेंगे और H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देने वाला बिहेव करे, लेना रहा हो इलेक्ट्रॉन बल्कि दे रहा हो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो हम कहेंगे अब ये नेगेटिव बिहेव कर रहा है। जब ये नेगेटिव बिहेव कर रहा है तो इस दौरान होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोजन गैस में मौजूद हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसी और इलेक्ट्रोड के पास जो उससे मुंसलिक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के जाने के साथ साथ H+ आयन बनना शुरू होंगे। क्या मतलब, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू किसी और के पास चले जाएंगे और हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, आयन्स की जगह सॉल्यूशन में होती है, यानी अब आयन्स बनेंगे तो वो सॉल्यूशन में जाएंगे, और आयन्स जब ख़त्म होंगे तो या तो वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे या फिर वो इलेक्ट्रोड पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अगर आयन्स बन रहे हैं तो सॉल्यूशन में आएंगे, और अगर आयन्स इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो या तो वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे, जैसे गैसेस हैं तो बाहर निकल जाएंगी, या फिर वो अगर सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रोड पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास दो तरह की चीज़ है। अब देखें ज़रा, इसको एनिमेशन से समझाते हैं कि तमाम बातें हमारे पास किस तरह की हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारे पास प्लेटिनियम वायर है जिससे बना हुआ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास 1 मोलर H+ आयन का सोल्यूशन है, यानी H2SO4 का सोल्यूशन है। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं जिसका प्रेशर 180 m है, और ये सुराख है जहाँ से हाइड्रोजन गैस इस्केप कर सकती है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी, बाकी निकल जाएगी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हाइड्रोजन H+ आयन, देखिए ये H+ आयन इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है और बना रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दो तरह की चीज़ें। अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेगा और गेन करेगा। अब देखें दो चीज़ें,
अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन दे रही है तो H+ आयन बनेंगे, वो कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, फिर वो H+ आयन जो सोल्यूशन में मौजूद है उन्हें कैप्चर करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वो क्या करेगी, बबल अप हो जाएगी, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एज पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। अच्छा, पोटेंशियल कितना रखा जाता है इसका, ध्यान में रखें, पोटेंशियल कितना रखा जाता है इसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, तो हम कहते हैं वो आर्बिट्रेरली तसव्वुर करा हमने कि वो कितना है, 0 रहता है। अच्छा, यहाँ पर आए दोबारा ज़रा, वो क्या, यहाँ पे किस तरह हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन दे रही है। जब ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन दे रही है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिहेव करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिहेव करता है, ठीक है। ये अमल ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एनोड इलेक्ट्रोड बन रहा है ना। एनोड पे जो अमल होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन दो बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड को नेगेटिव मानते हैं, सही, एनोड को हम पॉजिटिव मानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनोड को हम पॉजिटिव